हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम मदान, आपकी अकाउंटेंसी की टीचर। आई होप आप सब अपने घर पर सही होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। जब तक ज़रूरी हो घर से बाहर नहीं जाएंगे और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएँ, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ओके गाइस, तो आज हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग देयर आर. Number 1, financial accounting. Number 2, cost accounting. And number 3, management accounting. So these 3 accounting we will discuss one by one. Number 1, financial accounting. Financial accounting is that branch of accounting which records financial transaction and events, summarizes and interprets them before communicating the result to the users. जो अभी हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो सब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसे कहते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उनका इवेंट्स को समराइज़ करता है और फिर आगे यूज़र्स तक उनकी इंफॉर्मेशन या को कम्युनिकेट करता है। तो इस पूरी बुक में हम जो भी पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। 11th और 12th क्लास में दोनों में आपका जो सिलेबस है उसमें आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़नी है। जो ये बाकी 2 ब्रांचेस हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आप 12th के बाद पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो नंबर 2 है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज़ कंसर्न्ड विद ascertaining कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑपरेशंस, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़. It is that branch of accounting which deal with recording cost with the objective of ascertaining, reducing and controlling cost. तो ये जो अकाउंटिंग है, ये जो ब्रांच है, ये किससे डील करती है? ये कॉस्ट प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं, जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स बना रहा है उस प्रोडक्ट्स की कॉस्ट क्या आएगी, ऑपरेशंस की कॉस्ट क्या आएगी, या जो भी डिफरेंट प्रोसेस एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में, वहाँ उसका क्या कॉस्ट आ रही है टोटल। तो ये कॉस्ट से रिलेटेड हमारी अकाउंटिंग है। यहाँ पे हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कॉस्ट रिलेटेड है। नंबर 3 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ मोस्ट recently developed branch of accounting. It is concerned with generating accounting information relating to funds, cost, profit, etc. as it enables the management in decision making. We may say that management accounting addresses the needs of a single user group, the management. यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सिंगल ग्रुप की ज़रूरतों को पूरा करता है जो कि है मैनेजमेंट ग्रुप। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी अभी डेवलप हुई है रिसेंटली। अभी भी ये नहीं है कि कल ही डेवलप हुई है, रिसेंटली मतलब पिछले कुछ सालों में डेवलप हुई है ये। इट इज़ कंसर्न्ड विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, मतलब इसमें फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट सब कुछ और डिसीजन मेकिंग सब कुछ हम देखते हैं क्योंकि ये मैनेजमेंट के लिए है बेनिफिशियल। तो मैनेजमेंट के पार्ट पे मैनेजमेंट को या मैनेजर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर उससे डील करते हैं हम उन सब इंफॉर्मेशन से। तो ये थे 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टर्म्स? और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से इसका डिफरेंस से ही हम समझते हैं इसको। ये है हमारे पास बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस। Bookkeeping is concerned with identifying financial transactions and events, measuring them in money items, recording them in the books of account and classifying them. तो बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, उनको मेजर करते हैं मनी में, रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में और उनको फिर कैटेगराइज या क्लासीफाई कर देते हैं। अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड transaction and events, interpreting them and communicating the result thereof. It means accounting में हम यही बुक कीपिंग में तो हम रिकॉर्ड और क्लासीफाई तक फिनिश कर देते हैं। मतलब बुक कीपिंग कहाँ से शुरू होती है? आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से शुरू होती है और क्लासिफिकेशन पे आकर ख़त्म हो जाती है। रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, जस्ट रिकॉर्ड करना, उनको बांट देना, क्लासीफाई कर देना कैटेगरीज में, यहाँ पर बुक कीपिंग हमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अकाउंटिंग जो है वो हमारी कम्युनिकेटिंग द रिज़ल्ट तक चलती है। यानी कि जो हमने प्रोसेस पढ़ी अकाउंटिंग की उसमें क्या है कि हम
सबसे पहले आइडेंटिफाई भी करते हैं, उसको कैटेगराइज भी करते हैं, समराइज भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, और रिज़ल्ट को फिर हम यूज़र्स तक कम्युनिकेट भी करते हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग से ज़्यादा उसका वाइड एरिया है अकाउंटिंग का। तो नंबर 2, इट इज़ प्राइमरी स्टेज, it is basis for accounting. I am talking about bookkeeping. It is primary stage, it is a basis of accounting. ये primary stage है और accounting का base है, यानी कि accounting start ही bookkeeping से होती है. It is secondary stage, it begins where bookkeeping ends. और accounting में क्या बता रहा है कि secondary stage है, जहाँ bookkeeping ख़त्म होती है वहाँ पे accounting हमारी start होती है. Number 3, the objective of bookkeeping is to maintain systematic records of financial transaction. तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से बुक कीपिंग की जाती है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना. जबकि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है रिजल्ट्स का पता करना, जो हमने ऑपरेशंस किए हैं. ऑपरेशन का मतलब सर्जरी नहीं की है किसी पेशेंट की, फाइनेंशियल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, लेन देन हुआ है, ख़रीदा बेचा, ये ऑपरेशंस हुए. तो इन ऑपरेशंस का क्या रिजल्ट निकला, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, और ये सब इंफॉर्मेशन फिर इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, यानी कि जो यूज़र्स हैं जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ तक कम्युनिकेट करते हैं. ये ऑब्जेक्टिव है हमारा अकाउंटिंग का. नंबर 4, बुक कीपिंग इज़ अ जॉब, दिस जॉब इज़ रूटीन इन नेचर. ये रूटीन की जॉब है, मतलब डेली करना है आपको, रिकॉर्ड करना है, आज कितने क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई, डेट वाइज उसको डेली रिकॉर्ड करना है. अकाउंटिंग इज़ अ जॉब, दिस जॉब इज़ एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर. ये एनालिटिकल और डायनेमिक है, मतलब इसमें एनालाइज भी करते हैं ना हम, सिर्फ ऐसे नहीं है रूटीन की बस लिखते चले गए. रूटीन नेचर की जॉब है, वो कोई भी कर सकता है, उसको नोट डाउन करना है. लेकिन जो अकाउंटिंग जो जॉब है वो एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर है, तो वह उसके लिए हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है. नंबर 5 है, इट बीइंग अ रूटीन वर्क इज़ परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ. देखो अब ये बात यहाँ पे ये बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट में ही कि ये रूटीन वर्क है, तो एक जूनियर स्टाफ भी इसको कर सकता है. लेकिन अकाउंटिंग में क्या है, इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ. ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जो कि एक सीनियर स्टाफ ही परफॉर्म कर सकता है. Next, the last difference is bookkeeping is mechanical in nature and thus does not require special skills. ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल मतलब मशीन जैसे सेम काम करती रहती है मशीन, मैकेनिकल है ये नेचर में. जबकि अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट. तो अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए, एबिलिटी चाहिए पर्सन के अंदर एनालाइज और इंटरप्रेट करने की. तो जिस पर्सन में ये एबिलिटीज़ हैं वो ही अकाउंटिंग का काम कर सकता है. तो ये था हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम में 80-90% हर पेपर में ये इसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है. तो 80-90% उम्मीद है कि ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, और अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज कर दें, आई विल रिप्लाई यू. कि गाइस टेक केयर, बाय बाय. और अभी मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस भी होमवर्क के लिए भेज रही हूँ, वो क्वेश्चंस भी आप नोटबुक में नोट कर लीजिए. बाय बाय स्टूडेंट्स.